सो स्टूडेंट्स, खत्म हुई आपकी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की जर्नी। अब आप प्रवेश कर चुके हैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में। जैसे ही आप बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में आए होंगे तो आपका सबसे पहला कंसर्न ये होगा कि सर बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस क्या रहने वाला है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जैसे जैसे आप सेमेस्टर में आगे बढ़ते जाते हैं, सेमेस्टर में नई नई सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, तो नई नई सीढ़ियां नई नई मुश्किलें आपकी जिंदगी में लाती हैं। बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है आपका, वो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर से काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट डिफिकल्ट करती जाती है जैसे आप सेमेस्टर में आगे बढ़ते हैं। तो क्या रहने वाला है सिलेबस, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को पता है कि सेमेस्टर का एक सच्चा साथी है आपका अपना सारथी। तो अगर आपको सच में सेमेस्टर में टॉप करना है तो आपके लिए पेश है आपका सारथी बैच बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपको मिलने वाला है 100% सिलेबस कवरेज। 100% सिलेबस को कवर किया जाएगा, जिसमें आपको मेंटरशिप दी जाएगी जो हमारे टॉपर्स होंगे उनके द्वारा। मैं खुद आपको मेंटर के रूप में गाइड करूंगा। आपको डीपीपीज यानी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स दिए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और उनके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। और जो बच्चों का सबसे बड़ा कंसर्न था कि सर डाउट सॉल्व नहीं हो पाता है, तो हम एक 24/7 डाउट सपोर्ट का व्हाट्सएप चैनल क्रिएट करने वाले हैं बीकॉम के नाम से। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जो पेड कोर्सेज के बच्चे होंगे उनके लिए, और उनको 24/7 डाउट सपोर्ट की भी फैसिलिटी इस बार दी जाएगी। अच्छा सर, बैच का प्राइस कितना रहने वाला? तो बैच का प्राइस वैसे तो चाहे तो हम 1000 रुपए रख सकते हैं, लेकिन आपका बैच का प्राइस 499, मात्र 499 यानी कि 500 रुपए में आपको आपका बैच मिलने वाला है। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यू कैन डाउनलोड आवर ऐप टारगेट गुरुकुल, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और डाउनलोड करने के बाद आपको पेड कोर्सेज में हमारे बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के जितने भी कोर्सेज अभी चल रहे हैं आपको दिख जाएंगे। अब आपको बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का ज्वाइन करना होगा तो आप उस पर क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे, देन आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमारी जो टीम है उसका मैं नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कोई एक्सेप्शनल दिक्कत है जो टीम से सॉल्व नहीं हो पा रही है, फिर आप मुझे परेशान कर सकते हैं। 7307242267 ये हमारी डाउट सपोर्ट की टीम है, जो आपके सारे डाउट्स कोर्स के रिगार्डिंग कैसे पेमेंट करनी है ये सब कुछ आपको गाइड कर देंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मेरा पर्सनल नंबर सबके पास है ही, मैं ग्रुप में हूँ, आप मुझे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल कंडीशन में ऐसे कॉन्टेक्ट मत करिएगा, क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत सारे काम है, मैं बिजी रहता हूँ थोड़ा, आप सभी को पता ही है, आपको पढ़ाना है और भी व्यक्तिगत मेरे काम है। तो आप कोशिश करेंगे कि 73072 पे आप कांटेक्ट करेंगे। अब सिलेबस क्या रहने वाला है यहाँ पे चले आते हैं। कोर्स तो आपको पता चल गया। सिलेबस की अगर बात करूं तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में, उसका नाम होगा इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट फर्स्ट। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो इनकम टैक्स आप पढ़ेंगे वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961, और अभी डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 आने वाला है। यानी अभी ये जो इनकम टैक्स आप पढ़ेंगे वो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी चेंज कर दे, डीटीसी इसमें ला दे, डायरेक्ट टैक्स कोड। अगर आता है तो, क्योंकि फरवरी में शायद हो सकता है कि बजट के टाइम पे ही डीटीसी को प्रपोज किया जाए और वो आ भी जाए। अगर नहीं आता है तो फिर आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला ही पढ़ेंगे। मुझे जहां तक लगता है कि यूनिवर्सिटी इतनी तेज तो है नहीं कि आपका सिलेबस बदलेगी, जो सिलेबस प्रिस्क्राइब है वही आपको पढ़ना है। मतलब ये सिलेबस आपके जिंदगी में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा, तो ये ज्यादा रोल आपकी जिंदगी में प्ले नहीं करेगा अगर आपका डीटीसी आ जाता है तो। वरना अगर, मुझे जहां तक लगता है डीटीसी तो आएगा ही, निश्चित है। आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, सीधी सीधी बात भाई। यूनिट 2 इसमें है, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट फर्स्ट में। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो अलग अलग पार्ट्स बना के रखी है सब्जेक्ट के, तो इसके भी 2 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में आपको 2 यूनिट पढ़ने हैं, जिसमें आप सबसे पहले सीखेंगे कि इंडिया में जो राजा तोदारमल थे उन्होंने कैसे टैक्सेशन पॉलिसी को लाया था। भाई प्राचीन समय से ही हिंदुस्तान में कर लगाए जाते थे, टैक्स लगाए जाते थे, तो उसकी पूरी पॉलिसी। फिर आप सीखेंगे कि बेसिक कंसेप्ट क्या है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। फिर आप सीखेंगे सेकंड यूनिट में कि जो सैलरी से इनकम कमाई जाती है उसको कैसे कंप्यूट करते हैं, उसको कैसे टैक्सेबल किया जाता है, उसमें से कितना डिडक्शन वगैरह अवेलेबल है। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे। पीजीबीपी आप पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही मजेदार आपका सेशन रहने वाला है, पूरा इनकम टैक्स। अच्छा, इनकम टैक्स इतना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि इनकम टैक्स एक ऐसी चीज है ना जो आपकी जिंदगी में प्रैक्टिकली आप रिलेट कर सकते हैं। अभी कल को आप एक सैलरीड एम्प्लॉय बनेंगे, कल को आप बिजनेसमैन बनेंगे, तो आपका भी इनकम टैक्स कटेगा। और जब इनकम टैक्स कटेगा उसको बचाने के तमाम सारे तरीके होते हैं, डिडक्शंस वगैरह क्लेम करने के, जो पुराने एक्ट में दिए गए थे। अगर नया एक्ट आता है तो मुझे लगता है कि डिडक्शंस वगैरह नहीं होंगे। जो दूसरा सब्जेक्ट है आपका, उसका नाम है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट सेकंड। अच्छा, इस सब्जेक्ट में आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स नाम है इसका।
और आपको बीकॉम के पेपर में कैलकुलेटर ले जाना अलाउड नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल्स पे भी आपको काम करने की आवश्यकता होगी। आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकता है कि भाई इतना इनकम है, इतना सैलरी है, और आप इनकम टैक्स इस पे कैलकुलेट करके बताइए। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है सब्जेक्ट आपके लिए। फिर आप इनकम टैक्स सेकंड में पढ़ेंगे 2 यूनिट, जिसमें आप कैपिटल गेन्स के बारे में पढ़ेंगे। कैपिटल गेन्स यानी वही गेन्स मेड ऑन द सेल ऑफ एसेट्स, उसको हम कैपिटल गेन्स कहते हैं। फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, जो लॉसेस होते हैं उसको सेट ऑफ कैसे किया जाता है, उसको कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जाता है। ये सब शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे, अभी जब आपकी क्लास होगी तभी आपको समझ में आएंगे। बाकी जो बच्चे सीए वगैरह करते हैं, सीएस वगैरह करते हैं, उनको तो पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है, एक एक शब्द उनको आसान लगेंगे। लेकिन जो केवल बीकॉम कर रहा है वो सावधानी से, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे जो आपके लिए थोड़े से घातक हो सकते हैं, आपके लिए थोड़े से खतरनाक हो सकते हैं अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो। अगला सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग। इसमें आपको पढ़ने 2 यूनिट्स। फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग में आप मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि आपने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा। बिजनेस मैनेजमेंट में सेकंड पार्ट में आई थिंक था मार्केटिंग के बारे में। तो मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग करने के कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं, मार्केटिंग मिक्स किसे कहते हैं, मार्केटिंग एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, मार्केट का कैसे चुनाव किया जाए, मार्केट सिलेक्शन, प्रोडक्ट क्या होता है, फिर उसके बाद से प्राइसिंग, कैसे प्राइस डिसाइड होता है किसी भी प्रोडक्ट का, होलसेलिंग किसे कहते हैं, प्रमोशन किसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, रिटेलिंग किसे कहते हैं। ये पूरा इन डेप्थ आप पढ़ने वाले हैं। ये जो सब्जेक्ट है आपका पूरा थियोरिटिकल होगा, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं होंगे, कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। और ये थोड़ा सा मजेदार भी होगा क्योंकि ये भी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। अगला सब्जेक्ट है डिजिटल मार्केटिंग। इसका पेपर आपका नहीं होने वाला है, ये खुशखबरी आपके लिए, डिजिटल मार्केटिंग का पेपर आपका नहीं होगा। डिजिटल मार्केटिंग का आपको असाइनमेंट या फिर कुछ तो सबमिट कराया जाएगा, या फिर हो सकता है कि आपको लास्ट में डिजिटल मार्केटिंग का 3 क्वेश्चन दिया जाए, थियरी क्वेश्चन, और आपके कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आपको बुलाया जाए और फिर आपसे पेपर पे लिखवाया जाए। वो एमसीक्यू पैटर्न पे इसका पेपर नहीं होगा। इसमें भी 2 यूनिट्स हैं, आप देख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है भाई? डिजिटल मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग बाय यूजिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। जैसे यूट्यूब के थ्रू आप मार्केटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग करते हैं। तो ये सब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसे कहते हैं, ये सब कुछ आप इसमें सीखेंगे। सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में आप सीखेंगे। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसका एग्जाम नहीं होता है। अगला फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हर इंसान का सपना होता है, कॉमर्स के हर स्टूडेंट का सपना होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, बिजनेसमैन बनने का। क्योंकि भाई कॉमर्स ऑप्ट किया है तो पैसे का ज्ञान सीखते हैं। जब पैसे का ज्ञान सीखते हैं और देखते हैं कि भाई मुकेश अंबानी है, गौतम अडानी जी हैं, बिरला जी हैं, टाटा जी हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी इच्छा होती है कि हम भी एंटरप्रेन्योर बने, हम भी बिजनेस टाइकून्स बने इंडिया के। तो कैसे बन सकते हैं भाई? नॉलेज होगा तब तो फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में आप पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है, ईडीपी जिसको शॉर्ट में कहते हैं। इस पे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है दमृत पाठशाला पे, आपने देखा होगा। ईडीपी का जो पूरा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपका टाटा स्ट्राइक फ्री में देता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम पे मैंने दमृत पाठशाला पे एक वीडियो बना रखा है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे होती है एक इंसान के अंदर, कैसे एक इंसान को साधारण इंसान से उद्यमी इंसान बनाया जाता है, ये सब कुछ प्रक्रिया आप पढ़ने वाले हैं। फिर आपका फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेकंड, इसमें भी वही एंटरप्रेन्योरशिप का नेक्स्ट वेंचर, नेक्स्ट आपका टॉपिक प्रमोशन ऑफ वेंचर। वेंचर क्या होता है, वेंचर को कैसे प्रमोट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया भी है कि कोई भी कंपनी फिजिकली स्टेब्लिश होने से पहले इंटेलेक्चुअली स्टेब्लिश की जाती है। दिस इज कॉल्ड प्रमोशन। मतलब कंपनी आपकी आंखों के सामने आने से पहले किसी के दिमाग में आई होगी, किसी के सोच में आई होगी। जैसे रिलायंस कंपनी इतनी बड़ी आज दिख रही है, कभी धीरू भाई अंबानी के ख्यालों में हुआ करता था रिलायंस कंपनी। तो वेंचर का प्रमोशन कैसे करें, प्रोजेक्ट्स का सिलेक्शन कैसे करें, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे इसमें। फिर छोटा बिजनेस, स्मॉल बिजनेस किसे कहते हैं, स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव सरकार ले रही है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन होता है आपको फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में कोई एक सेलेक्ट करने का। आप चाहें तो फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हैं या टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट ले सकते हैं। मेरा पूरा सजेशन रहेगा कि आप टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट बिल्कुल भी ना ले, ठीक है। आप लोग फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप लें अगर कॉलेज जबरदस्ती आपको दे देता है। वैसे मैक्सिमम कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट ही अलॉट होगा, किसी कॉलेज में गलती से दे दिया गया है तो इसका भी कुछ कंटेंट आपको पीवाईक्यूज और कुछ एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आपके सारथी बैच में। चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं, ठीक है। इसका बकायदे हम लोग क्लास भी करेंगे, ठीक है। इसका मैराथन क्लास होगा।
उतना इन डेप्थ मैं इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे भी नहीं लगता कि इतना रेलेवेंट है आपके लिए। मुझे खुद इंटरेस्ट नहीं उतना सब्जेक्ट में, हालांकि इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट। हर इंसान को घूमने में मजा आता है, ट्रेवलिंग एंड टूरिज्म में सबको मजा आता है ना कि भाई घूमे, नेपाल जाएं। अभी हम लोग नेपाल गए भी थे ऑफलाइन CS के बच्चों के साथ। सबको मन करता है कि हम दिल्ली जाएं, हाँ मन करता है बाबू, लाल किला देखें, मुंबई जाएं, इसको पाकिस्तान जाना है बताओ। तो भाई सबकी अपनी अलग अलग फैंटेसी है, सबको घूमना है। तो भाई कैसे कोई इंसान घूमता है तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। जो बड़ी बड़ी टूरिज्म कंपनियां हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेक माई ट्रिप, क्या है मेक माई ट्रिप, क्या है, टूर को ही तो प्रमोट करता है, आपको ट्रेवलिंग की तो फैसिलिटी देता है। तो ये कंपनियां कैसे चलती हैं, टूरिज्म क्या होता है, टूरिज्म को कैसे प्रमोट किया। जैसे इंडिया में, इंडिया तो छोड़ो, नेपाल जो है ना, नेपाल की मैक्सिमम जो GDP है वो टूरिज्म से कंट्रीब्यूट होती है। मतलब लोग बाहर से आते हैं, देखते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, उसी से नेपाल की इकोनॉमी चल रही है मैक्सिमम। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पूरी तरह से टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट फर्स्ट, दूसरा इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट सेकंड, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट, फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेकंड। मतलब टोटल 5 है। अच्छा, यहाँ पे 5वें में जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट और सेकंड है, चौथा 5वां, इसमें ऑप्शन है, आप चाहे तो टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। बाकी आपके जो माइनर सब्जेक्ट है वो तो आपको आपके एडमिट कार्ड पे दिख जाएंगे। आपके सब्जेक्ट जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। माइनर सब्जेक्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका तैयारी तो आपको पता ही है, टारगेट सेमेस्टर पे एंड मोमेंट पे करा ही दिया जाता है। मेजर सब्जेक्ट्स की तैयारी एंड मोमेंट पे कराई तो जाती है टारगेट सेमेस्टर पे, लेकिन वो उतनी इफेक्टिव अब नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने आप को अपग्रेड कर रही है। यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस पूछने का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। थोड़े हार्ड, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको हर सेमेस्टर में दिख रहे हैं। तो क्या आप क्या कर रहे हैं अपने अपग्रेडेशन के लिए? क्या आप भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं? कुछ नहीं। आप अभी तक वही YouTube के टारगेट सेमेस्टर के चंद आखिरी के वीडियोस पे डिपेंडेंट है। अगर अभी भी आपकी यही स्थिति है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, इस विषय में आपको विचार विमर्श करना पड़ेगा, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि वक्त बदल रहा है, यूनिवर्सिटी बदल रही है। तो आपके लिए ऑप्शन क्या है भाई? तो सारथी बैच आपको पता ही है। इसके अलावा बीकॉम की ऑफलाइन क्लासेस भी आपकी स्टार्ट कर दी गई है आपके मोहद्दीपुर में, बीकॉम 4th सेमेस्टर की। इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन। ठीक है, फीस आपकी 1500 पर मंथ है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाते हैं। आपको पीडीएफ प्रिंट करके भी मैं देता हूं। ठीक है, MCQs आपको प्रिंट करके देता हूं। ये सारी फैसिलिटीज आपको 1500 मिल रही है। साथ ही साथ हम लोग वीकली टेस्ट भी इस बार से करेंगे। बहुत सारी गलतियां हमने की है लास्ट सेमेस्टर में, उन गलतियों को इस बार नहीं करना है, और इस बार एक नई ऊर्जा से, एक नई दिशा में, एक नई प्रेरणा के साथ काम करना है कि भाई अगली बार, पिछली बार गलत हो गया, अब इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। तो दैट्स इट। बाकी अगर आप सारथी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको पता ही है क्या करना है, टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करना है एंड देन यू कैन ज्वाइन। दैट्स इट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।